दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान वार की एक नई अध्याय की शुरुआत हो गई। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक नई अध्याय, एक नई चैप्टर की शुरुआत हुई है? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भारत ने पाकिस्तान के कराची पे लगातार वहां पर अटैक कर रहा है। जहां जहां पाकिस्तान के जो आतंकवादी समूह अभी भी एक्टिव थे, जहां से पाकिस्तान सरकार अपनी गतिविधियां कर रहा था, और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई उभर के सामने आई है। उभर के आनी तय ही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत किया था, पाकिस्तान ने हमारे सिख धर्म के जो पुंछ में पाकिस्तान ने हमारे सिख धर्म के गुरुद्वारे पर अटैक किया, और सिख धर्म के गुरुद्वारे पर अटैक किया, और यहाँ पे हमारे कुछ सिख भाइयों की मृत्यु हो गई। यहाँ पे हमारे सिख कुछ भाई शहीद हो गए। इसके खिलाफ में भारत सरकार का एक ऑपरेशन 2.0 शुरू होना बहुत ही लाजमी था, बहुत ही जरूरी था, क्योंकि सिर्फ हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से हम लोगों ने जो पालगाम अटैक का जो बदला लिया था, अब वह पीछे हट गया। अब हमें एक नए अध्याय की शुरुआत करनी पड़ी, जिसको हमने सिंदूर 2.0 का नाम दिया। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि पाकिस्तान ने भी हमारे खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने भारत के प्रमुख 7 शहरों को नस्तेनाबूद करने का नाकाम प्रयास किया। मैं नाकाम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया टीवी ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 8 शहरों पर मिसाइलें छोड़ी। पाकिस्तान ने भारत के 8 शहरों पर मिसाइलें छोड़ी, ताकि पाकिस्तान ने भारत के कुल 8 शहरों पे जहां जो हमारे सैन्य संगठन काम कर रहे हैं, हमारे सेना जहां पे सेना का बेस कैंप है, उसको नस्ते नाबूद करने का पाकिस्तान का एक नाकाम प्रयास रहा। पाकिस्तान ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कथू कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, कुल पाकिस्तान ने भारत के कुल पंजाब के कुल 8 शहरों और कुछ कश्मीर के शहर मिलाकर कुल 10 शहरों पे पाकिस्तान ने अपने मिसाइल दागने का प्रयास किया, अपने मिसाइल रॉकेट दागने का प्रयास किया। लेकिन भारत के पास सबसे अच्छा, और भारत का जो एस 400 सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं भारत का जान, भारत ने रूस से जो खरीदा है अपना 400 सिस्टम, इसके बारे में मैं बात करता हूं। भारत के पास एंटी डिफेंस सिस्टम के रूप में हमने रूस से खरीदा है 400 S-400 सिस्टम। आखिर S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए जितने भी मिसाइलें थी, जो पूरे 10 मिसाइल थी, इसको नस्तेनाबूद कर दिया, रास्ते में डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर मैं इसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत के पास एक रडार सिस्टम है, रडार, इसको कहते हैं रडार। रडार ने पाकिस्तान द्वारा आने वाली जो मिसाइलें थी, जो भारत के कुल 8 शहरों पर गिरने वाली, पंजाब के कुल 8 शहरों पर और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर पर गिरने वाली मिसाइलों को पहले डिटेक्ट किया। यहाँ से पहले, जैसे ये वाला मान लीजिए, ये वाला मिसाइल आ रहा है इंडिया पे, इस मिसाइल को इसने डिटेक्ट किया कि ये वाला मिसाइल आ रहा है, और भारत का जो S-400 सिस्टम है, ये पहले से ही मिसाइल लगाकर इसमें तैयार रहता है। S-400 सिस्टम, इसको कहते हैं हम S-400। जैसे ही इसको ये सिग्नल भेजता है कि हाँ, कोई ना कोई पाकिस्तानियों द्वारा एक मिसाइल, भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत के जो एयर स्पेस है, उसमें कोई घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है, अगर जैसे इस मिसाइल का डिटेक्शन इस रडार को मिलता है, रडार तैसे इस सिस्टम को S-400 के पास डिटेक्ट करता है, और जैसे ही आता है तैसे ही मिसाइल हमारा छूटता है, और इसको जाकर यहाँ पे मिसाइल, हमारा ये वाला मिसाइल गया यहाँ पे, इसको नस्ते नाबूद यहाँ पर खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब भारतीय सीमा में आने से पहले ही हमने पाकिस्तान के हमलों को कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के जो हमला किया था, पाकिस्तान ने हमारे पंजाब के 8 शहरों को टारगेट किया हुआ था कि हम इसको नस्तेनाबूद कर देंगे। उसके खिलाफ में भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। हमने कराची पे अटैक किया, कराची पे जहां जहां पाकिस्तानी बेस कैंप है, और पाकिस्तान जहां से अब एक्टिविटी करता है, उसके खिलाफ हमने काम किया। और वहां पे लगातार बम गोले दिख रहे हैं, वहां के न्यूज मीडिया में लगातार आ रहा है कि वहां पे कहीं ना कहीं बम के पटाखे फट रहे हैं, कहीं ना कहीं बम गिर रहे हैं। आखिर ऐसा होने वाला था, एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। मैं आपको बता दूं, श्रीनगर पर हमले की पाकिस्तान की नाकाम कोशिश, देखिए, आदमपुर, लुधियाना, भटिंडा, नाल, चंडीगढ़ जैसे प्रमुख शहरों पर पाकिस्तान ने एक अपना आतंकवादी और अपने मिसाइल दागने का प्रयास किया था, लेकिन भारत ने इसके मंसूबे को नाकाम कर दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के पास एक विशाल 400 सिस्टम है, एक रडार सिस्टम है, जो हमारा सफल रडार सिस्टम है, और इसको पार करना पाकिस्तान के बलबूते की बाहर है। हमारे ऊपर कोई मिसाइल गिर जाए, पाकिस्तान के बलबूते के बाहर है।
और पाकिस्तान ने, मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर, पठानकोट, अमृतसर, जो भी लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे ऊपर पाकिस्तान ने, यहाँ से जो पाकिस्तान के वाला पार्ट है, पाकिस्तान ने यहाँ से मिसाइलें दागने का प्रयास की थी कि हम भारत के इन स्थानों पर मिसाइलें दाग दें। पाकिस्तान अपने एरिया से यहाँ पे मिसाइलें दागने का प्रयास की थी, लेकिन हमारा जो S-400 सिस्टम है, S-400 सिस्टम ने इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया और भारत अभी भी सुरक्षित है। भारत में किसी प्रकार का कोई जान माल की क्षति नहीं हुआ है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। हमारे गृह मंत्री ने स्पष्ट आकर कहा है, जो पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत किया है, हम उसे बख्शने वाले नहीं है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पीछे हटने वाला नहीं है। जो हुआ उसके बदले हमने अब एक एक चुन के, एक एक करके हम पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को हम छोड़ेंगे नहीं। वो पाकिस्तान के लाहौर में हो, कराची में हो, कहीं भी हो, या पाकिस्तान के किसी भी स्थान पे हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। अगर पाकिस्तानी सेना मानने वाले नहीं, हम पाकिस्तानी सेना को वहीं नस्तेनाबूद कर देंगे। देखिए अब क्या होता है। एक नए अध्याय की शुरुआत तो हो गई है। अब देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान की वार किस सीमा तक जाती है। आखिर पाकिस्तान क्या 1971 के वार भूल गया? क्या पाकिस्तान 1965 के वार भूल गया? क्या पाकिस्तान 99 का वार भूल गया? लेकिन 2025 का वार पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। अपने उसके पुश्ते याद रखेगी कि हमारे दादा परदादा बहुत बड़ी गलती किए थे कि हम पाकिस्तान, भारत के खिलाफ हमने काम किया था। आज भारत दिखा देगा पाकिस्तान को कि तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारा औकात क्या है। तुम्हारे विश्व के नक्शे से तुम्हारे अस्तित्व मिट जाएगा। तुम एक इतिहास बन के रह जाओगे। तुम देखते हैं कि भारतीय सेना क्या करती है। अपने भारतीय सेना अपने राष्ट्र के हित में, और हमारे सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।